चलिए सर, सेक्शन सी पे आते हैं हम लोग, सैंपल पेपर कोड 041 का। ठीक है, अभी तक मैंने जो है सो आपको बता चुका हूँ। सेक्शन सी क्या कहता है सो देखिए, कह रहा है कि इन फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ का जो है सो है ना, एक सर्कल है जिसपे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है सो दो पैरेलल टेंजेंट है। ये दोनों क्या है सर, एक दूसरे का पैरेलल है, राइट। करा है कि एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पी एट बी। ये जो है आपका एक दूसरा जो टेंजेंट है, ए अनदर टेंजेंट, वो जो है सो सर्कल को कहाँ पे कांटेक्ट करता है, सी पॉइंट पे, है ना। और एक्स वाई को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करता है एंड एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, कह रहा है प्रूव करो कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ए ओ बी ये जो है आपका, ये 90 डिग्री है। सर सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का है, एच 3 मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें 3 नंबर के होंगे। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है सर कि ए वो भी कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, है ना, गिवन दैट, स्टेटमेंट लिखना है पहले, है ना। गिवन दैट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, two parallel tangents to a circle with center O, ठीक है, and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at point A and X dash Y dash at point B। ठीक है, आपके स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन से आता है सर, बस बनाना पड़ता है उसको। स्टेटमेंट हो गया टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए सर, आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। ठीक है ना, मतलब प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ पे आते हैं। ठीक है ना, तो प्रूफ पे आएंगे तो यहाँ देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। ये एक्सटर्नल पॉइंट ए से जो है सो टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। और फिर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ से लेंगे तो यहाँ से भी इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से लेते हैं तो यहाँ से एक ट्राइंगल बनता है आपका ए ओ। इसमें जो है सो आपका क्वेश्चन में आई थिंक ये पी होगा और ये क्यू होगा। कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिगर में जो है सो देखिएगा, फिगर में आपका पी और क्यू होगा। ठीक है, तो पी पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, इसको क्यू पॉइंट पे कांटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से ए पी ओ या फिर ए ओ पी लेंगे, है ना। जिस तरीके से इस ट्राइंगल को लेंगे उसी तरीके से इस ट्राइंगल को लेंगे। अगर हम यहाँ से लिए ए पी ओ, यहाँ से लेंगे ए सी ओ। ठीक है ना, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे पास दो ट्राइंगल बन गया और इस एक्सटर्नल पॉइंट से भी मेरे पास दो ट्राइंगल बन गया, ये वाला। ठीक है, तो एक को जब हम लेंगे और एक को जो हम एक के साथ जो काम करेंगे, है ना, सिमिलरली जो है सो दूसरे के साथ भी वही काम होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल एपीओ, है ना, एंड ट्राइंगल एसीओ, एसीओ एपी इज इक्वल टू एसी। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ए से जो है सो आपका, है ना, वो टेंजेंट है और टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से होता है, जो सर्कल पर ड्रॉ किया जाता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी बात कर ले हम लोग ओपी और ओसी की, तो ये रेडी हो जाएगा और एवो एवो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ओपी बराबर ओसी, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल।
सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, एंड एओ बराबर एओ, ये कॉमन हो गया, ठीक है ना सर, ये कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया साइड साइड कैंग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कैंग्रुएंस हो गया। लिखेंगे सो बाय साइड 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 कैंग्रुएंस रूल ट्राइंगल APO कैंग्रुएंस ट्राइंगल ACO, अगर ये कैंग्रुएंस हो जाता है ना, APO ACO के कैंग्रुएंस हो जाता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, सो एंगल AOP, एंगल AOP बराबर एंगल AOC, AOC किस चीज से, CPCD, फ्रॉम CPCD, फ्रॉम CPCD। CPCD का मतलब क्या हो गया सर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंस ट्राइंगल। अब दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। सिमिलरली इस ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल आपका बी क्यू ओ ये जो है सो है ना, कैंग्रुएंस होगा ट्राइंगल BCO के, BCO के। सो एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOC। मैंने क्या कहा था, जो काम ये दोनों के साथ करेंगे वही काम ये दोनों के साथ करेंगे, सेम चीज आएगा, तो इसलिए उसको हम सिमिलरली लिख दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। वी नो दैट POQ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का जो है सो एंगल बनेगा। लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट POQ is the diameter of circle, ठीक है। सो एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOQ और BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमको लाना है क्या सर, AOB बराबर 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। तो AOB बराबर कैसे आएगा, AOC किसके बराबर है, AOP के बराबर। तो AOP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस, AOC तो रहने देंगे, एंगल AOC प्लस BOQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 एंगल AOC, 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा सर, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 से काट लेंगे, 2 9 18। दिस इंप्लाइज एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा, AOB, यहाँ से आता है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था सर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखने में भारी लग रहा है ही कुछ नहीं, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। एक वर्कशॉप है सर, है ना, एक वर्कशॉप में, है ना, जहाँ पे आपको टीचर्स जो है सो इंग्लिश और हिंदी और साइंस के कितने इस वर्कशॉप में, सो देखिए इंग्लिश, हिंदी और साइंस, ठीक है ना, इसके 36 हैं, इसके 60 है और इसके 84 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कम से कम इतने टीचर के लिए कम से कम कितने रूम की जरूरत होगी। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड, है ना, प्रत्येक रूम में जो है सो जितने एक रूम में
टीचर्स हो, दूसरे रूम में उतने ही टीचर्स हो, ठीक है ना, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और जो है सो जितने भी टीचर्स एक रूम में हो सभी सेम सब्जेक्ट, अगर इंग्लिश के तो इंग्लिश के ही होनी चाहिए, हिंदी के है तो हिंदी के ही होनी चाहिए, ठीक है। तो एट फर्स्ट हमको करना क्या चीज है, एचसीएफ ऑफ, इसका फाइंड करना है एचसीएफ 36, 60 एंड 84 का, ये क्या होगा एचसीएफ। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टर पहले कर लेते हैं, 2 से, है ना, 2 एकम 2 और ये 2 अड़ी 16 हो जाएगा, 2 9 18, 3 तिया 9, ठीक है ना। 60 को लेंगे, 2 3 जा 6, 2 से 15, 3 से 3 5 जा 15, और 84 का लेंगे हम लोग, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 3 से जाएगा ना, 3 7 जा आपका 21 हो जाएगा। दोनों में तीनों में क्या क्या मिला, है ना, इसको देखिए, वही एचसीएफ होगा ना इसका, ये हो गया आपका 1 2 3, ये 2 मिल गया, एक और 2 मिला, और फिर 3 मिला, ठीक है। एचसीएफ दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में क्या जो है सो कॉमन है, इसके अलावा जो है सो और भी आपको कॉमन नहीं दिखेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा ना सर इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिया 12, ये एचसीएफ हो गया, ठीक है ना। सो मिनिमम जो आपका नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड है ना, मिनिमम, है ना, रिक्वायर्ड रूम्स, मिनिमम रिक्वायर्ड रूम्स आर, सबको डिवाइड करके ऐड कर दो सर, 36/12 प्लस 60/12 प्लस 84/12, 12 से कट जाएगा सर, 12 3 36, 12 5 60, 12 7 84, 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 5 12 8 3 15, एटलीस्ट कितने रूम होने चाहिए सर, 15 रूम होने चाहिए, ठीक है। तो 15 रूम में जो है सो सारे के सारे टीचर आ जाएंगे, और प्रत्येक रूम में आपके सेम सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज, वैल्यू फाइंड करना है सर एक्स का, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीरोज, ठीक है। अब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2x प्लस रूट 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में जो है सो आपको रिलेशनशिप भी जो है सो वेरीफाई करना है। तो देखते हैं क्या कहता है ना, गिवन 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, ये आपका पॉलिनोमियल है सर, है ना, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। लेट 2x स्क्वायर, गुना कर लो इसको 1 से, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर लगा दो, तोड़ने का बात ही नहीं है, तो पेयर लगाएंगे तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा दोनों से, 2x माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन होगा, ठीक है, तो दोनों में से में क्या कॉमन होने वाला है, दोनों से रूट 2, तो माइनस रूट 2 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 2x और माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिलना चाहिए सर, अगर ये नहीं मिलेगा समझिए कि हमारा फैक्टर गलत है। कॉमन कर लीजिए इसको, 2x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, बिकॉज इतना इसको लेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसको लेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2x माइनस रूट उधर जाएगा तो प्लस में, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आपका 1/2 एंड x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट 2। तो जीरोज आ गया, है ना, जीरोज x इज इक्वल टू 1/2 और एक रूट 2, ये आपका जीरोज हो गया। अब आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है ना, जीरोज और कॉफिशिएंट, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको हमको कंपेयर करना है आपको किससे, जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है, इससे इसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप फाइंड करना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन
zeros and coefficient of the polynomial, coefficient of the polynomial, ठीक है। इस पे आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है, क्लियर ना। चलिए, तो रिलेशनशिप फाइंड करने से पहले इसको कंपेयर करेंगे, इसका कोएफिशिएंट निकाल देंगे, ठीक है ना। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, -1 + 2√2, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा √2, ठीक है। और मेरे पास जो दो जीरोज हैं, इसमें से मैं एक को अल्फा मान लेना है और दूसरे को बीटा मान लेना है। अगर ये अल्फा हो गया तो ये बीटा होगा, है ना। एंड लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। सो सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो आपका सम ऑफ जीरोज होगा, है ना, सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला देखिएगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a, दैट मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अगर फॉर्मुलेट करेंगे तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उतना नहीं लिखना चाहोगे तो अल्फा कितना है सर, 1/2 प्लस बीटा कितना है, √2, इसके बराबर आना चाहिए सर, माइनस बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, है ना, ये -1 + 2√2 है ना, और बाई बी का वैल्यू कितना है, 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइड कर दो, 1/2 प्लस 2√2/2, ये कैंसिल, 1/2 प्लस √2, देखिए सर ये इसके बराबर आया। समझिए मेरा रिलेशन जो है सो सही निकला, जीरो सही मेरा निकला, ठीक है। एंड सम ऑफ जीरोज के बाद जो है सो सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, एंड अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ आपका ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो c/a हो जाएगा आपका। तो अल्फा कितना है सर मेरे पास, 1/2 इंटू बीटा कितना है, √2, और सी का जो वैल्यू है वो है आपका √2/a का वैल्यू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना सर, दोनों बोथ साइड इक्वल हो जाएगा, √2/2, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, √2/2, और ये ऑलरेडी √2 है, बोथ साइड इक्वल हो गया। यही हमको जो है सो रिलेशन फाइंड करना था, अल्फा और बीटा, मतलब जीरोज और जीरोज बिटवीन, सॉरी, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, ठीक है ना। जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में जो है सो हमको इस टाइप का रिलेशन हमको दिखाना था। क्लियर है, इसमें दो फार्मूला, एक वो फार्मूला हो गया, एक फार्मूला ये प्रोडक्ट का हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन और में ये है कि प्रूव दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस कॉट ए, ठीक है ना। तो दोनों में से में जो है सो कोई एक आपको बनाना होगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, तो देखिए मेरे पास क्या गिवन है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। पहला ये वाला गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ से हम लोग चले आते हैं सर, तो इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1,
तो इसको हम लिखेंगे 1+2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना सर आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास रिजल्ट आया। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। नाउ लेते हैं हम लोग, एलएचएस क्या कह रहा है। ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका एलएचएस है ना। आरएचएस में 1 आना है ना, इसको यूज करके लाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हमको प्रूफ करना होता है तो वो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम ले लो, साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आ गया, हो गया आरएचएस प्रूफ। ठीक है, तो ये अगर आपसे नहीं बना, ठीक है ना, तब क्या बनेंगे, ये और वाला। चलिए हम लोग आते हैं और में क्या कहता है। ठीक है, इरेज कर दो। चलिए देखते हैं हम लोग और वाला, और में क्या कह रहा है। एलएचएस पार्ट क्या है सर आपके पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। एनसीईआरटी की बुक में यही सेम क्वेश्चन है सर, ये प्रूव करने के लिए, बट उसके पास जो है एक कंडीशन दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी को यूज करके इसको बनाना है। बट यहाँ ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, अगर वो ऐसा यूज करके बनाना चाहेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, बट बनेगा आसानी से, ये भी बनेगा आपका, बहुत आसानी से बनेगा। ये एलएचएस पार्ट है, इसको हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, राइट। एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, प्लस से रेशनलाइज कर देना है, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, राइट। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए को पहले हम कॉस ए प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, और फिर 1 को 1 से, तो प्लस 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 1। नीचे आ जाओ सर आप, ये सेम चीज है, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, -1 प्लस 1। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर 1। चलिए इसको देखिए सर, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको तोड़िए, प्लस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस साइन ए प्लस 1। नीचे तोड़िए इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। ओके, ये प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, कॉस ए प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका प्लस 1,
बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना, प्लस 2 cos ए इंटू साइन ए माइनस 1। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, cos ए के प्लस cot ए। वहां हम कैसे पहुंचेंगे एक बार दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वहां तक अप्रोच करेंगे, वहां तक हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको और इसको एक साथ लाइए। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 साइन स्क्वायर ए। 1 - sin² इसको एक साथ लिख सकते हैं बाई 2 cos ए इंटू साइन ए। ध्यान दीजिएगा 1 - sin² एक क्यों लिखे, हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो माइनस 1 - sin² थीटा, है ना। दैट इज वाई 1 - sin² थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा आपका LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए और 1 - sin² ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय 2 cos ए इंटू साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, 2 cos² ए प्लस 2 cos ए बाई 2 cos ए इंटू साइन ए। 2 कॉमन कर लो सर, यहाँ से 2 cos ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, cos ए प्लस 1 और नीचे हो जाएगा आपका 2 cos ए इंटू साइन ए। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, cos ए प्लस 1 बाई साइन ए। इसको क्या करना है, अलग अलग कर देना है, cos ए बाय साइन ए और प्लस 1 बाई साइन ए। cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ये हो जाएगा cot ए प्लस ये हो जाएगा cos ए के, राइट। देखिए आप इसको a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cosec ए प्लस cot ए। यही आपका जो है सो RHS है। बताइए कोई दिक्कत है, तो आसान रहा है। और एक जो आपका क्लास 10th में जो है सो ये कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन के साथ इसको प्रूव किया गया है, आप उसको देख लेंगे, शायद वो कंडीशन डाल दे इसमें, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चलिए सर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ठीक है। 30 क्या कहता है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक ऐसा खास दिन था कि विधि एंड उन्नति कुडंट डिसाइड ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव द कार। कि दोनों, उन्नति एक का नाम है, एक का नाम है विधि, कह रहा है दोनों में से मैं कौन जो है सो कार चलाएगी, ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी। दे हाइड 1 coin each, दोनों के पास एक एक सिक्के थे, एंड फ्लिप देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 times, और दोनों जो है सो 3 बार जो है सो उस कॉइन को क्या करता है, उछालते हैं, ठीक है ना। कौन कौन, विधि और उन्नति। द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, कह रहा है कि नीचे जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन लोग जो है सो एग्री हो गए कार चलाने के लिए। पहला कंडीशन विधि के लिए है ना, इफ विधि गेट्स 2 heads इन अ रो, एक रो में अगर विधि को जो है सो 2 हेड मिलते हैं, से वो ड्राइव द कार, तो वो कार को क्या करेगी, चलाएगी, है ना। और सेकेंड नंबर का रहा है कि इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय टेल, कह रहा है कि अगर उन्नति जो है सो टेल के बाद तुरंत अगर हेड आता है उसका, उसी वो ड्राइव द कार, तो फिर वो कार चलाएगी, है ना। तो हु वाज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, उस दिन जो है सो सबसे ज्यादा चांसेस, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है गाड़ी चलाने की, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। तो हमको बना करके बताना है सब, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे क्वाइन को कितने बार जो है सो फ्लिप किया जा रहा है, 3 times, है ना। लिखेंगे सिंस coin flipped the coin exactly 3 times, since flipped their coin exactly 3 times, ठीक है। 3 बार जो है सो उन लोग कॉइन को क्या करते हैं, उछालते हैं। तो जो नंबर ऑफ सैंपल इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा,
एक क्वाइन है, ऐसे ले लो, ये क्वाइन हो गया, इस पे एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, और 2 बार उछाल रहा है तो 2 का पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, ये आपका आ गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, 3 बार उछाल रहे हैं, कितने बार उछाल रहे हैं? 3 बार, ध्यान दीजिएगा, 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, जब इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना, टोटल 8 आएगा। ठीक है ना, पहला कंडीशन है ना विधि के लिए, वो विधि नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, क्या कह रहा है कि इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, एक रो में अगर 2 हेड्स आता है, जैसे ये दोनों में हेड हेड आ गया, उसमें टेल आ गया, हेड हेड टेल, ठीक है, ऐसा आएगा, आ सकता है। फिर ऐसा भी आ सकता है, टेल इधर होगा, फिर इधर हेड हेड आ जाएगा। क्लियर है, एक रो में है ना कितना आना चाहिए, 2 हेड आना चाहिए, है ना, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स, है ना, इन ए रो। ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो पहले टेल आ गया और हेड हेड, चलो ठीक है, ये तो सही है ना, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड, ठीक है ना। और आएगा क्या कंडीशन इसका, देखते हैं। ठीक है, इन ए रो, है ना, 2 हेड्स होने चाहिए, एक रो में 2 हेड्स होने चाहिए। ठीक है, तो और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, है ना, 2 हेड्स इन ए रो, सी वुड ड्राइव द कार, तो वो कार, अभी 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है ना। और देखिए क्या आ सकता है, हेड टेल हेड कर सकते हैं, रो की बात कर रहा है ना, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन ए रो, एक रो में जो है सो 2 हेड्स होने चाहिए, ऐसे आ सकता है। ठीक है ना, हेड टेल हेड, है ना, एक बार हेड आएगा, टेल आएगा, फिर हेड आएगा, ये 3 कंडीशन इसके बनते हैं सर, है ना। अगर ये 3 कंडीशन बनते हैं तब जो है सो विधि क्या करेगी, गाड़ी चलाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 3, है ना, तो 3 हो गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो गया। फोर विधि, विधि विधि के बाद उन्नति, फोर उन्नति, उन्नति के लिए चलते हैं, कह रहा है कि इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय टेल, ठीक है, मतलब टेल के बाद तुरंत हेड आता है, तो टेल हेड हेड ऐसा आ सकता है, टेल हेड फिर टेल आ सकता है, ठीक है ना। और फिर क्या आ सकता है आपका, टेल के बाद ऐसे भी आ सकता है, टेल टेल हेड ऐसे भी आ सकता है, कि टेल के बाद तुरंत हेड आ गया, टेल के बाद तुरंत हेड आ गया, टेल के बाद हेड 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 तुरंत आ गया हेड, तो कह रहा है कि टेल के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। और कोई कंडीशन हो सकता है इसका, देख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है, हेड टेल हेड, टेल के बाद तुरंत हेड आ गया, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, टेल हेड हेड, टेल के बाद तुरंत हेड आया, टेल के बाद हेड आया, टेल के बाद हेड आया, है ना, फिर टेल के बाद हेड आया, चलिए 4 कंडीशन है इसके, ठीक है ना। इसके 4 कंडीशन आए जिससे वो गाड़ी को चला सकती है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 4/8। हम यहाँ देख रहे हैं इसका प्रोबेबिलिटी 3/8 है, इसका प्रोबेबिलिटी 4/8 है, बताइए चांसेस किसका है ज्यादा चलाने का, तो उन्नति का है, लिखेंगे सिंस 4/8 ग्रेटर देन 3/8, ठीक है, 4/8 ग्रेटर देन 3/8, सो उन्नति हाइज, है ना, सो हु वाज ग्रेटर ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, है ना, टू ड्राइव द कार दैट डे, है ना, लिखेंगे सो दैट डे उन्नति was greater probability to drive the car, है ना, that day उन्नति was greater probability probability to drive the car, to drive the car। क्लियर है सर, यही बोल रहा था, है ना, कि जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखते तो फिर आंसर गलत हो जाता है ना, जैसे आपको सॉल्व करके बताया। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है।
चलिए सर, हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। 31 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक और दिया हुआ है इस अथवा में क्वेश्चन और में क्या कहता है सो देखिए। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन, दो लड़के हैं, एक का नाम है आर्यन और दूसरा का नाम है सर बब्बन, ठीक है ना। कह रहा है कि आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है ना। दोनों का जो इनकम है वो 3:4 के रेशियो में इनकम है। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर 5:7, और दोनों का जो खर्च है ना, पर मंथ का, वो 5:7 के रेशियो में खर्च है। इफ ईच सेव 15,000 रुपीज पर मंथ, अगर दोनों जो है सो 15,000 रुपये पर मंथ जो है सो इन लोग बचा लेते हैं, तो कह रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उस लोग का मंथली इनकम क्या होगा, ठीक है ना। तो लेट मंथली इनकम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। इसका एक्स मान लेते हैं। लेट मंथली इनकम ऑफ आर्यन इज इक्वल टू एक्स, मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन, आर्यन एंड बब्बन दोनों का इज इक्वल टू एक्स। एंड एक्सपेंडिचर जो होगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर खर्चा जो होगा वो कितना होगा, वाई होगा, ठीक है। तो ये कमाता कितना है ना। इसका जो इनकम होगा ये हो जाएगा आपका 3x, है ना, 3:4 के, और इसका हो जाएगा 4x। और इसका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका 5x, सॉरी 5y, और इसका हो जाएगा 7y खर्चा। तो ये दोनों जो है सो 15,000 रुपया बचा लेते हैं दोनों, ठीक है। 15,000 रुपया बचाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन लोग का जो है सो मंथली इनकम क्या है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15,000, इक्वेशन फर्स्ट। एंड 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 15,000, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करेंगे सर बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। चलिए x को अगर हम इक्वल करते हैं, है ना, तो इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो x कटेगा, ठीक है ना। हमको क्या पूछा है, फाइंड देयर मंथली इनकम। चलिए y को काटते हैं हम लोग, ताकि डायरेक्ट x निकले, हमको y निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट x का वैल्यू पुट कर देंगे, मंथली इनकम निकल जाएगा, ठीक है। तो y को बराबर करेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 7 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसका कोफिशिएंट 5 है तो इसको 5 से इक्वल करना है कोफिशिएंट को, उसको काटने के लिए। तो 7×5 = 35, ये 7×35 कट जाएगा। दोनों जगह सेम साइन है सर, तो सेम साइन में क्या होता है, घटता है। अपोजिट साइन रहता तो जुड़ता, लेकिन सेम साइन है, माइनस माइनस सेम साइन, प्लस प्लस रहता सेम साइन। अगर प्लस माइनस होता तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, है ना। तो लिखते क्या है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट इंटू 7 माइनस सेकेंड इंटू 5। चलिए सर, 7×21 x माइनस 7×5 35y बराबर 15×6 = 90, 15×7 105, ठीक है, पर 000। 5×4 = 20x माइनस 7×5 35y बराबर 15×5 = 75। घटाएंगे सर तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस कट के माइनस, माइनस कट के प्लस, प्लस कट के माइनस, ये कैंसिल हो गया। और 21x में 20x लग गया 1x, इसको निकालो 0 0, ठीक है। फिर से 0, 5 में 5 गया 0, 10 में 7 गया तो 3। x का वैल्यू कितना आ गया सर, 30,000, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 30,000। सो मंथली इनकम ऑफ आर्यन कितना हो जाएगा, हेंस मंथली इनकम ऑफ आर्यन इज इक्वल टू 3x, बराबर 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर लो 30,000, तो 30×3 = 90, 90,000 रुपीज आर्यन का हो गया। एंड मंथली इनकम ऑफ बब्बन इज इक्वल टू 4x, बराबर 4 इंटू 30,000, 4×3 = 12 पर 30, सॉरी, है ना, 1,20,000 रुपये। तो बब्बन का 1,20,000 रुपया और आर्यन का 90,000 रुपया, ये मंथली इनकम है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका और का क्वेश्चन क्या कहता है।
चलिए ध्यान दीजिएगा सर, लास्ट है ये ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली गिवन। आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन। तो ग्राफ को फाइंड करने के लिए, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कम से कम मुझे x और y के दो दो वैल्यू चाहिए। तो निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, या x को ही ले जाओ, तो y बराबर 6 माइनस 2x। चलिए x का कम से कम दो दो वैल्यू हम लोग प्लॉट करते हैं, x y। x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अगर 1 पुट करते हैं, 6 में 2 गया तो 4। क्लियर है। फ्रॉम टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस उठ के उधर जाएगा तो प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y बराबर है ना 2x माइनस 2। हमको कम से कम कितने ग्राफ प्लॉट, कितने वैल्यू फाइंड करने हैं, एक्स वाई के दो। अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू माइनस 2, अगर 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब क्या करते हैं, सोचिए कि ये थोड़ा बड़ा रैंक में जा रहा है, आपका बड़ा नंबर पे जा रहा है, आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो इसको। ठीक है ना, 2 3 लेकर के, जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम 2 लिए, ठीक है ना, सपोज 2 ले लिए तो 2 दूना 4, तो 6 में 4 गया तो 2, ये हो सकता है आपका। अगर हम यहाँ पे लिए एक्स का वैल्यू 3 ले लिया, ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 और ये 0 हो सकता है आपका। तो ऐसे वो भी वैल्यू अगर रखते तो ग्राफ प्लॉट करते कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू मेरा नजदीक नजदीक आएगा, थोड़ा लंबा एक्सिस ग्राफ नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने फिर चेंज किया इसको। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग सर। तो x का जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू 3 तक गया, y का पॉजिटिव वैल्यू 2 तक, इस टाइप का जो है सो आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ कॉपी मिलेगा आपको एग्जाम सेंटर में, जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करता है वो ऑरिजिन होता है। इधर x होता है, इधर x डैश, ऊपर y हो गया, नीचे y डैश। ये पॉजिटिव एक्सिस होता है सर, ये ऊपर वाला पॉजिटिव, इधर डाइस वाला नेगेटिव, बिना डाइस वाला पॉजिटिव। ये हो गया 1 2 3, चलो 4 तक ले लिया, 1 2 3 4 तक। ये हो गया आपका -1, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, -2 -3 ऐसा ले लिया। चलो एक और ले लिया -4। ये हो गया 1 2 3, चलो 4 तक ले लिया। ये हो गया आपका -1 -2 -3, चलो -4 तक ले लिया। क्लियर है। अब पहला इक्वेशन में आते हैं, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2। कहाँ पे आ रहा है सर, ये यहाँ पे a का वैल्यू 2 और 2। दूसरा कह रहा है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, पॉइंट यहाँ पे आएगा b 3 और 0। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस टाइप का ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसमें आ जाओ, x एक्सिस 0 हो गया, y एक्सिस -2 यहाँ पे, ठीक है ना, तो सी हो गया 0 -2, x एक्सिस 1 हो गया और y एक्सिस 0 हो गया, x एक्सिस 1 हो गया और y एक्सिस 0 हो गया यहाँ पे, तो c और ये हो जाएगा आपका d 1 और 0, दोनों पॉइंट को मिला दो इस टाइप का, ये मिलेगा सर। ठीक है ना, तो कहाँ कट किया एक दूसरे को, जो इक्वेशन जो कट कर रहा है ना, वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, है ना, देखेंगे सेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, इज इक्वल टू a 2 2, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया सर। अब यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म, है ना, जो इस टाइप का जो ट्राइंगल बनता है ना, बाई 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन से, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और ये एक्स एक्सिस से जो बना है आपका ट्राइंगल, उसको फाइंड करना चाहिए, आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है वो कितना है, 2 है, तो h बराबर कितना हो जाएगा सर आपका, 2 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये बेस हो गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना, कितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ 1 हो गया और यहाँ तक पूरा लेते हैं तो 3, तो 3 में 1 चला गया तो 2, ये भी 2 आपका आएगा, बेस भी आपका 2 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, है ना, डी,
ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा 1/2, बी भी 2 हो जाएगा और एच भी 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो सेक्शन सी आपका खत्म हो गया है ना। आते हैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के सेक्शन डी को।